नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हायर पे आफ्टर 2 इयर्स सर्विस, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के कुछ श्रेणियों को दी गई है। जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, उन वीडियो का उद्देश्य ये है कि सरकार के जो नियम हैं उनसे हम वेल इन्फॉर्म्ड हों और साथ ही साथ हमारा जो कार्य है उसमें दक्षता आए। हम सभी जानते हैं कि 2016 से जो हमें पे स्केल मिलने वाले थे उनको सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को लागू किया गया था और उसके बाद हमें नए वेतनमान का लाभ मिला था। उसके तुरंत बाद सितंबर में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन की गई। नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट के फिन PRB 7/2021 लूज डेटेड 6 सितंबर 2022 की नोटिफिकेशन द्वारा ये सूचना नियम बनाए गए। नियम क्या थे? तो नियम में ये कहा गया कि कुछ कर्मचारी जिनको कि उस नोटिफिकेशन की सूची में संलग्न किया गया है, उन श्रेणियों को उनको 2 साल के बाद कुछ हायर पे जो है वो प्रदान की जाएगी। किस तरह से की जाएगी, किसको इसका लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस जानकारी को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या था उसका, कि रूल फर्स्ट में इन रूल्स का नाम दिया गया। तो इन रूल्स का नाम था HP सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2022। रूल 1 का सब रूल 2 जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान से समझें। इसमें कहा गया कि दे शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 3 जनवरी 2022। यानी कि ये नियम जो होंगे वो 3 जनवरी 2022 को लागू होंगे या 22 के बाद लागू होंगे। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो अंश था इस नोटिफिकेशन में डाला गया। इसी नोटिफिकेशन का रूल 2, उसमें रूल 7A जो है उसको इंसर्ट किया गया। 7A इंसर्ट में ये गया कि फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ सर्टेन कैटेगरीज मीन्स जिनको कि इस नोटिफिकेशन की सूची के साथ जिनकी पे के बारे में बढ़ाने को कहा गया है। रूल 2 के 7A में ये कहा गया कि इसका रूल 1 जो है वो ये कहता है कि ये नियम जो हैं वो उन लोगों पर, उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो कि 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति अर्थात रेगुलर अपॉइंटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अन्य और टेम्परेरी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा इसका रूल ये कहा गया कि द पे ऑफ दोज कैटेगरीज पोस्ट इंक्लूडेड इन लिस्ट शैल बी फिक्स्ड एट हायर स्टेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स रेगुलर सर्विस एज गिवन इन शेड्यूल। कि जो भी इस सूची में डाली गई श्रेणियां हैं, जो भी पोस्ट को इसमें इंडिकेट किया गया है, उन्हें 2 साल की रेगुलर सर्विस के बाद जो है, जैसा कि उस नोटिफिकेशन में जो हायर पे लिखी गई है वो हायर लेवल उसी लेवल में उनको प्रदान की जाएगी, ऐसा इन रूल्स में कहा गया। जैसा कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे कहा गया। तो शेड्यूल के अनुसार सीरियल नंबर 30 पर एक शिक्षा विभाग के TGT कैटेगरी है। तो जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी, रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो उनकी जो स्टार्टिंग है वो 38,100 है लेवल 10 में, और 2 साल के बाद रेगुलर सर्विस के बाद उनको जो है वो हायर पे जो है 41,600 मिलेगी। एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से ये प्रभावी होंगे नियम, किन किन कर्मचारियों को इनका लाभ मिलेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए कि कोई TGT हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेगुलर, वो 10 जून 2018 को ज्वाइन करते हैं। उनका जो स्टार्टिंग है पे की लेवल 10 में वो 38,100 है। 10 जून 2018 को 38,100 है। 1 जून 2019 को 1 साल के बाद उनको एनुअल इंक्रीमेंट लगती है और उनकी जो पे है वो 39,200 हो जाती है। 1 जून 2020 को एनुअल इंक्रीमेंट से ही उनकी पे जो है वो 40,400 हो जाती है। अब एज़ पर रूल 7A 2 साल की कंप्लीशन जो है उनकी वो 10 जून 2020 को हो रही है। तो
इसके अनुसार तो उनको लाभ जो है वो 10 जून को मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रूल फर्स्ट 2 ये कहता है कि ये रूल जो हैं वो 3 जनवरी 2022 को जो है वो प्रभावी होंगे। इसलिए उनको जो है वो 10 जून 2020 को इस हायर पे ग्रेड का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही 3 जनवरी 2022 से पहले मिलेगा। अब 1 जून 2021 को उनकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसके कारण उनकी पे जो है वो 41,600 हो जाती है। अगर अब हम विचार करते हैं रूल 1-2 के अनुसार कि 3 जून 2022 को उनको जो है वो हायर ग्रेड पे का लाभ मिलना चाहिए, जो कि सरकार ने नोटिफाई किया और 41,600 उनके हायर, परंतु 1 जून 2021 को जब उनको इंक्रीमेंट लगी तो उनकी पे जो है ऑलरेडी ही 41,600 हो चुकी है। इसलिए 3 जनवरी 2022 को उनको हायर पे जो है उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक टीजीटी है, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 15 जुलाई 2019 है। 38,100 के साथ उनकी स्टार्टिंग है और लेवल 10 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। 15 जुलाई 2019 को उनकी पे 38,100, 1 जुलाई 2020 को उनको एनुअल इंक्रीमेंट लगती है और उनकी पे जो है 39,200 हो जाती है। 1 जुलाई 2021 को उनकी एनुअल इंक्रीमेंट के कारण पे जो है वो 40,400 हो जाती है। तो रूल 7A के अनुसार 2 साल की कंप्लीशन जो उनकी वो 15 जुलाई 2021 को हो रही है, तो यहाँ पर हायर पे का लाभ मिलना चाहिए, परंतु साथ ही साथ रूल 1-2 ये कहते, जैसे कि हमने पहले भी इसकी चर्चा की, कि ये रूल जो हैं वो 3 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे। इसलिए 3 जनवरी 2022 को उनको हायर पे का बेनिफिट जो है मिलेगा और उनकी पे जो है वो 41,600 हो जाएगी और 1 जुलाई 2022 को उनकी एनुअल इंक्रीमेंट के बाद उनकी पे जो ऐसे ही आगे हर साल बढ़ती जाएगी। इस वीडियो में समझने वाली बात जो महत्वपूर्ण ये है कि जो एम्प्लॉई 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो एम्प्लॉई जो कि 2 साल के बाद उच्च वेतन के लिए, जिनको उच्च वेतन जो था वो मिलना था, परंतु वे 3 जनवरी 2022 से पहले ही उस हायर पे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि 3 जनवरी 2022 से ही ये नियम जो है प्रभावी होंगे, उन कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम समझें, इसको मोटा मोटा समझें, तो ऐसा ध्यान में आता है कि जिनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर अपॉइंटमेंट 2019, 20, 21 में हुई, लगभग वही कर्मचारी जो है जिनको कि उस शेड्यूल में रखा गया है, लगभग वही कर्मचारी जो हैं इस योजना के अंतर्गत हायर पे पाने के लिए लाभान्वित होंगे। फिर भी आप एक बार इस योजना से संबंधित सारे लाभों की दृष्टि से जो इसकी नोटिफिकेशन उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि कहीं इस वीडियो में समझाए गए नियमों को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।